जिन्होंने मुझे शिव शिष्य होने का मान दिया, वह महामानव साहब श्री हरिंद्रानंद जी एवं दीदी नीला, उनके चरणों में प्रणाम। जितने भी भाई बहन उपस्थित हैं, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, सबों के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार करें। देखिए, महादेव की दया और साहब दीदी के आशीर्वाद से हम आप बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आज यह ठंड के मौसम में हम लोग एक जगह एकत्रित होकर बैठे हुए हैं गुरु की बात सुनने और सुनाने के लिए। मैं बक्सर जिला पहली बार आया हूं, वह भी अपने गुरु महादेव की बात करने के लिए। इससे बड़ा सौभाग्यशाली क्या हो सकता हूं। बक्सर जिला बहुत पुराना जगह है, यहाँ कहने की जरूरत नहीं है कि हे भैया हे दीदी, शिव को गुरु मैंने माना है, आप भी मान लीजिए। ये बातें बहुत पुरानी हो गई। अब हमको आपको एक रिश्ता बनाना है कि मेरे गुरु शिव। कोई अगर पूछेगा कि आप कौन हैं, जैसे मैं पूछ रहा हूं कि आप लोग कौन हैं यहाँ, किसी के मुंह से कोई जवाब नहीं रहे। महादेव कौन है? आप कौन है? तो मैं महादेव का चेली हूं, मैं महादेव का चेला हूं, मैं महादेव का शिष्या हूं, मैं महादेव का शिष्य हूं। महादेव कौन है? तो महादेव मेरे गुरु है। ये आवाज निकलना चाहिए बुलंदी से कि मैं महादेव का चेला, मेरे गुरु महादेव है। अपना परिचय अब महादेव से देना है। बाकी घर का रिश्ता जो है, लेकिन शिव की शिष्टा में या ऐसे भी कहीं कोई बोझा में पूछे कि आपका परिचय क्या है, तो बोलिए मैं महादेव का चेला। ये बुलंदी आवाज निकलना चाहिए, क्योंकि हम आप अब उनके द्वारा जाने जा रहे हैं, महादेव के द्वारा। इस कालखंड में ये हमारे परम गुरुदाता हरिंद्रानंद जी की देन है जो ये अवसर मिला है, क्योंकि शास्त्र के पन्ने में 124 शिव के शिष्य हैं थे 10,000 वर्ष पहले। 10,000 वर्ष पहले किताब के पन्ने में लिखा हुआ है कि 124 शिव के शिष्य थे, लेकिन आज इस कालखंड में जन जन में कह सकते हैं कि 6 करोड़ शिव शिष्य इस धरती पर हैं। 6 करोड़ शिव शिष्य 124 किताब में रह गए, लेकिन 6 करोड़ शिव का शिष्य है। इसलिए अपने बुलंदी से बोलिए कि मैं महादेव का चेला, मैं महादेव का चेली। ये कब बोलिएगा? आपका मन कब बोलेगा? जब हम पर आप पर गुरु की दया होगी तब। तो गुरु की दया के लिए भी गुरु की दया की जरूरत है। इस बात को मन में हमेशा चिंतन कीजिए कि दया के लिए भी दया की जरूरत है। बिना गुरु की दया नहीं होगी। तो हमारे हरिंद्र जी बोले हैं कि हमको आपको शिव की ओर चलने के लिए ये 3 सूत्र जो है, ये 3 सूत्र नहीं है, हम लोग हल्का समझते हैं। 3 सूत्र है। ये शिव तक पहुंचने के लिए 3 सीढ़ी दिया गया है, ये 3 को काम दिया गया है। हम सीढ़ी पर चल नहीं रहे हैं, वह 3 को काम नहीं कर रहे हैं। हम सिरहिए कंधा पर लेके घूर रहे हैं, सीढ़ी ले बाहे, सीढ़ी ले बाहे, सीढ़ी ले। इससे काम नहीं चलेगा। हमको आपको पहले सीढ़ी पर चढ़ना होगा। जब हम छत पर चढ़ेंगे तो लोग को बोलेंगे कि यह सीढ़ी बढ़िया है, हमको आराम लगा छत पर चढ़ने में। जो हम 3 काम कर रहे हैं, पहले हमको आपको 3 को काम करना होगा, तब दूसरे को बताना होगा। तो हम आप कर नहीं रहे हैं, हम आप सीढ़ी पर चढ़ नहीं रहे हैं, सिरहिए लेके घूर रहे हैं। इससे काम नहीं चलेगा। काम चलेगा कैसे? जो हमारे ब्रह्म गुरुदाता
हरिंद्र जी कहे हैं जो राजमार्ग बताए हैं उस राजमार्ग पर खड़ा रहने से होगा, उस राजमार्ग पर चलने से होगा, अपना दिमाग लगाने से नहीं होगा। जितना वो कहे उस बात पर सिर्फ खड़ा रहना है, उस बात को अमल करना है, तभी यह मंजिल पा सकते हैं। अन्यथा क्षण सुख मिल सकता है लेकिन आजीवन सुख नहीं मिलेगा। आजीवन सुख के लिए शिव की शिष्टता में हरिंद्र जी की मार्ग सुलभ है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। वह 3 काम क्या है सब लोग जानते हैं, दया मांगना, चर्चा करना, नमन करना। लेकिन ये बोलने से ना काम नहीं चलेगा कि दया है, चर्चा है, नमन है, ये बोलने से काम नहीं चलेगा। पहला सूत्र है महादेव से दया की याचना करना। तो सभी लोग बोलते हैं कि हम दया मांगते हैं, सभी लोग कहते हैं कि हम महादेव को प्रणाम करते हैं, फिर भी आपकी घर की परेशानी पड़ी की पड़ी है। जब आप महादेव से दया मांग रहे हैं, महादेव को प्रणाम कर रहे हैं, तो फिर आपके जीवन में परेशानी कैसा? आप कह रहे हैं कि मैं महादेव का चेला, तो महादेव चेला को परेशानी होगा? कोई परेशानी नहीं होगा। हमको आपको वह करना होगा। क्या करना है? पहला सूत्र है दया की भीख मांगना, दया की याचना करना। तो दया हम कैसे मांगेंगे? जिसको हम गुरु माने हैं पहले उसको हम स्मरण करेंगे, उसको याद करेंगे, तब उससे दया की भीख मांगेंगे कि हे महादेव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूं। गुरु भाई शिष्य बोलेंगे मुझ शिष्या पर दया कर दीजिए, इतनी दया कर दीजिए कि मेरा मन समझे कि आप मेरे हैं। मन में समझ जाएगा ना तो कमाल हो जाएगा, मन में नहीं समझ रहा है तो हमको आपको अपने गुरु का स्मरण करके याद करके महादेव से दया की भीख मांगना है। अगर महादेव स्मरण नहीं आते हैं, याद में नहीं है, तो कुछ दिन के लिए, 1 सप्ताह के लिए सामने फोटो रखिए, उस फोटो को देख करके महादेव से दया की भीख मांगिए। ये पहला काम है। बिस्तर पर से सो के उठते हैं, रात में बिस्तर पर सोने जाते हैं, जब आपका मन करे तब मांगा। ये पहला काम हुआ। एक तीसरा काम है अपने गुरु को प्रणाम करना। कौन सी से? तो नमः शिवाय से। नमः शिवाय संस्कृत में है, उसका हिंदी होता है शिव को प्रणाम। सिर्फ हम लोग क्या कर रहे हैं? प्रणाम करना मुखा से नमः शिवाय नमः शिवाय, मन भटकते रहता है, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते रहते हैं, मन चंचल है, जहां मन तहां जाते रहते हैं, तो ये आपका प्रणाम नहीं हुआ। आप लोग देखे होंगे कि जब हम प्रणाम करते हैं अपने घर में रिश्तेदार बड़े बुजुर्ग को, तो पैर छू के प्रणाम करते हैं। घर में देवी देवता को पूजा करते हैं, चाहे मंदिर जाते हैं, पूजा करने के बाद पैर छू के प्रणाम करते हैं। और आप लोग तो प्रणाम की मास्टर नहीं है। जितने भी पुतव हैं वह सास को प्रणाम करेगी, आंचल से ले लेगी, अब 5 बार ऐसे झुक के प्रणाम करेगी। सास बुझ रही कि पुतौआ प्रणाम कर रही है, पुतौआ करे कि हे बुढ़िया कहिया मन में, हे बुढ़िया कहिया मन में। यानी प्रणाम आपका मन करेगा, दिखावा नहीं करेगा। प्रणाम हमारा आपका मन को करना चाहिए। तो जब हम अपने महादेव गुरु को प्रणाम करेंगे नमः शिवाय से, तो पहले महादेव का चरण का स्मरण करेंगे, चरण को याद करेंगे। अगर महादेव का चरण स्मरण नहीं हो रहा है, नहीं याद हो रहा है, कुछ दिन के लिए आप महादेव का सामने फोटो को देख करके उनके पैर को देखिए, कहिए हे महादेव आपके चरणों में प्रणाम। अब तन माला पढ़ लीजिए नमः शिवाय, नमः शिवाय। अगर माला पर नहीं होता है तो महादेव के चरण को देखिए, सांस पर लीजिए नमः, छोड़िए शिवाय, सांस पर लीजिए नमः, छोड़िए शिवाय। वह एक बार में मात्र अधिक से अधिक 11 बार ही कर सकते हैं। वह टुकड़े टुकड़े
टुकड़े में करना है। लेकिन जब आप माला पर प्रणाम करेंगे तो वह मनन स्थिति में होगा, वह मन से होगा। माला पर जब प्रणाम करेंगे तो सांस से नहीं करेंगे। अगर आपका सांस पर होने लगता है तो आपका गिनती माला का नहीं लिया जाएगा, फिर से आपको मन से करना होगा। माला पर सांस की मान्यता नहीं है, सांस पर हम आप टुकड़े टुकड़े में करेंगे। कुछ दिन के बाद फोटो देखने की जरूरत नहीं है, जैसे आप नमन कीजिएगा आपके मन को महादेव का चरण दिखने लगेगा। ये दोनों काम जब तक हम दिल से नहीं करेंगे तब तक मेरे चेतना का परिमार्जन नहीं होगा। और जब ये दोनों काम दिल से हम करेंगे तो 11 से 21 दिन के अंदर आपकी घर की समस्या, एक समस्या दूर होगी। और जब दूर होगी तब आप लोगों को बोलिए कि हे दीदी, हे भैया, हे चचा, हे चाची, हे बउआ, हे नुनू, शिव के गुरु हमें बन लिया, हमारा फायदा हो गया, तो वो मानो तोरो फायदा होता है। यही तो करना है, क्योंकि हमारे साहब श्री बोले हैं कि पहले स्वयं शिव का शिष्य बनो, तब लोगों को महादेव के आश्रय में जाने के लिए प्रेरित करो। यह साहब पुस्तक में लिख के गए हैं, आओ चले शिव की ओर में, कि पहले स्वयं शिव का शिष्य बनो तब दूसरे को महादेव के आश्रय में जाने के लिए प्रेरित करो। ये करना होगा। जब तक हम आप ये नहीं करेंगे तब तक हमारे आपका चेतना का परिमार्जन नहीं होगा। और जब ये दोनों दिल से करेंगे और महादेव के चर्चा में जाएंगे, महादेव से दया मांग करके और साहब दीदी को करके जाए, साहब दीदी को साथ लेके जाए कि हे महादेव दया कीजिए, हे साहब दीदी मदद कीजिए, नहीं तो चलिए मेरे साथ चर्चा में, जा रहे हैं आज गुरु की बात करने के लिए। देखिए तो लोग आपकी बात मानता है कि नहीं। आपकी बात सुन के लोग 2 कदम शिव की ओर चले। जहां भी जाइए मनसा साफ रखिए। आज हम ही को यहाँ बुलाया गया है, हमारे बीच राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर रामेश्वर भैया आए हुए हैं शिव सिद्ध परिवार के। आज आए हैं तो मान लिया किस उद्देश्य से आए हैं? आए इस उद्देश्य से कि लोग विचार सुन करके, वाणी सुन करके लोग शिव की ओर 2 कदम चल पड़े। मनसा ये होना चाहिए, कहीं भी कोई कार्यक्रम कर रहे हैं उनका भी उद्देश्य यही होना चाहिए कि हे महादेव, सब लोग थोड़ा सो गए हैं, हे महादेव दया कीजिए, हे साहब दया कीजिए, हे दीदी दया कीजिए कि मेरे क्षेत्र का एक एक आदमी शिव की ओर चले। इस मनसा से आप कार्यक्रम कीजिए, इस मनसा से आप चर्चा में जाइए, तब ये परिणामदायी है। अन्यथा शो प्रदर्शन दायी नहीं होगा कि मैंने चर्चा करवा लिया, मैं चीज को हटाना होगा और हटेगा गुरु की दया से। लेकिन प्रयास हमको आपको करना होगा, तब गुरु की दया भी होगी। इस बात को हमको आपको समझना होगा। साहब ने कोई वर्जना नहीं लगाया है कि आप जो करते हैं कीजिए, कोई बंधन नहीं दिया है। सिर्फ जितना देर आप गुरु कार्य में रहिए, ईमानदारी से रहिए। और हमारी गुरु बहना की जनसंख्या शिव चर्चा में अधिक देखी जाती है हर जगह। लेकिन गुरु बहनों से खासकर निवेदन है कि भीड़ तो आपकी लग रही है, आप में शक्ति का पावर भी है, क्योंकि सारा रूप आप ही हैं। आप ही के नाम के पीछे देवी लगा हुआ है, हम लोग के पीछे देवा नहीं लगता है। आप ही लोग देवी हैं। शक्ति के 7 रूप हैं, लक्ष्मी भी है, सरस्वती भी है, काली भी है, चंडी भी है, सब गुण आप में है। आप अगर चाह लीजिएगा तो घर को स्वर्ग बना सकते हैं, कमल पर बैठा सकते हैं, इतनी पावर आप में है। और आप अगर चाह लीजिएगा तो घर को टुकड़े टुकड़े में बांट सकते हैं। हमको आपको निर्णय करना होगा कि धरती पर कितना दिन के लिए आए हैं, किस लिए आए हैं। अरे कुछ अच्छा ईश्वर के लिए करके जाइए कि मरने के बाद आपका बेटा पुत्र आपका जन्मदिन मनावे, आपका पुण्यतिथि मनावे। इस से काम कीजिए। कितनी दिन के लिए धरती पर आए हैं,
विचार किए दीदी, आप लोग बगिया को सजा सकते हैं, ये हरिंदर की बगिया है, यहाँ 124 शिवशिष नहीं है, यहाँ 6 करोड़ शिवशिष हरिंदर जी छोड़ के गए, ये हरिंदर जी की बगिया है, इसको हम लोग आप सजाइए। अगर हरिंदर जी को छोड़ के चलिएगा तो जन्म जन्म तक भटकिएगा, कहीं नहीं रहिएगा। शिव के शिष्टा के पार्वती हरिंद्रानंद जी हैं, शिव के शिष्टा का मुख्यालय हरिंद्रानंद जी हैं। बहुत तरह के क्षेत्र में बातें होती है, सुनने में आती है कि साहब अब नहीं रहे। जिसके मुंह से यह निकलता है कि साहब नहीं रहे, वो जन्म जन्म तक शिव का शिष्य नहीं होगा। वैसे लोग से सावधान रहिए, वैसे लोग के चर्चा से दूर रहिए। वह जब साहब का नहीं हुआ तो हमारा आपका क्या होगा? वह शिवशिष का चोला पहन करके मार्केट में घूरेगा। चंचनिया भजनिया तो कोई भी हो सकता है, लेकिन शिव का शिष्य होने के लिए हमारे वरण गुरुवता हरिंद्रानंद जी के राजमार्ग पर खड़ा रहना होगा, तभी वो शिव का शिष्य होगा। और जितना वो बोले हैं उस बात पर हमको आपको खड़ा होना होगा। हमारे हरिंद्रानंद जी हैं, अभी कहीं नहीं गए हैं और जन्म जन्म तक मेरे साथ रहेंगे। वह शरीर में धरती पर आए थे हम लोग को संदेश देने के लिए, आओ कोमा चले शिव की ओर। यही संदेश देने के लिए धरती पर वह आए थे। आज आप देखे होंगे या कभी सुने होंगे शास्त्र के पढ़ने में या कहीं भी, कोई भी संत, कोई भी महर्षि नहीं, कोई भी सदगुरु आज तक यह नहीं बोला होगा कि चलिए शिव की ओर। सभी अपने अपने पंथ की बात किया होगा, लेकिन हमारे हरिंद्रानंद जी किसी पंथ की बात नहीं किए। संसार के एक एक व्यक्ति के लिए संदेश, जियो तो शिव, आओ कहा मेरे पास चले शिव की ओर। उन्होंने नहीं कहा कि खाली 6 करोड़ शिवशिष आओ, संसार का एक एक व्यक्ति, चाहे किसी भी जात प्रकृति पर व्यक्ति का हो, कोई भी मेरे पास आओ और चले शिव की ओर। या इस कालखंड में पहली बार हरिदास जी ने संदेश दिया है। हमारे हरिंद्रानंद जी सब चीज बोल के गए हैं। हमारे सतीश भाई, मंगल भैया, सुबेदार भैया और बहुत से गुरु भाई हैं, सब पुराने पुराने गुरु भाई हैं। बंद कमरे में बोले, मैं भी साहब के साथ को गुरु माना हूं, 2005 से साहब के सानिध्य में हूं। मैं भी बहुत सी घटनाएं देखा, साहब के बंद कमरे में बोले हैं। वो 2 साल 4 साल बाद घटना घटी है और वो हो के रही है। इसलिए साहब बहुत से सोचते थे कि एक पुस्तक लिखा जाए, बोले चला जाए कहीं पहाड़ पर, मंडल सब लोग थे, कहीं शांत वातावरण में चला जाए, 15 दिन रहेंगे फिर आएंगे, वहां चल करके एक पुस्तक लिखेंगे, वो दिखाएगा शांति जगह में। 2 साल से प्रोग्राम बन रहा था लेकिन मौका नहीं मिला, लेकिन प्रकृति ने सुना और कोरोना काल आ गया। कोरोना काल, उससे शांति कुछ नहीं मिला। पिंजरे में बंद जितने लोग वहां थे बैठ के एक पुस्तक का निर्माण हो गया। लेखक उसके हरिंद्रानंद जी हैं। हरिंद्रानंद जी लिख दिए, आओ चले शिव की ओर। वह पुस्तक हमारे हरिंद्रानंद जी के द्वारा लिखा हुआ है। उस पुस्तक के लेखक हरिंद्रानंद जी हैं। हरिंद्रानंद जी एक हम लोग के बीच स्तंभ छोड़ के गए, मैं रहूं या नहीं रहूं, लेकिन ये तो पुस्तक है, पुस्तक में सब चीज वो लिख के चले गए। वह पुस्तक हम लोग का सहारा है, मार्गदर्शक है, हमारा ग्रंथ है सब शिष्यों का, और एक अनमीला कर है
जो उनकी पुत्री अनुनीता आनंद उर्फ लवली दी और उनके सर बेटा पंकज जीत सिंह दोनों मिल के उनके जीवनी पर लिखे हैं, वह अमील आखिर है। ये दोनों पुस्तक हम लोग का धरोहर है। हमारे हरिंदर जी बोले हैं आओ चलो सिख की पुस्तक के बारे में कि मेरे पास तो पैसा नहीं है, अगर पैसा रहता तो इस पुस्तक को सोना के जिल्द में बाबा के लोगों को देता। सोचिए, हमारे साहब बोले कि आज 10,000 पहले शिव की शिष्य की बात हुई है, लेकिन आज 10,000 वर्ष में पहली बार हरिंदर जी के द्वारा शिव के शिष्यता की बात हुई है। यह स्वर्ण अक्षरों से लिखा हुआ है। उस किताब में करीब 22 आर्टिकल है, हमको आपको पढ़ना चाहिए। उस किताब में सारे जिज्ञासा का समाधान है। उस किताब में एक चैप्टर है आओ चले शिव की ओर, उसको 20 बार पढ़िए। जो हम लोग मन में चिंतन करते हैं कि फल्ला गुरु भाई ऐसे कर रहा है, फल्ला गुरु बहन ऐसे कर रहा है, चिल्ला ऐसे कर रहा है, वो आओ चले शिव की ओर चैप्टर में आओ चले शिव की ओर चैप्टर है। जब उसको पढ़िएगा तो आपका मन पकड़ेगा कि बल्लो हम फल्ला फल्ला के बारे में बोल रहे हैं। हमको तो अपनी यात्रा करना है कि हम क्या कर रहे हैं, और जो वो किताब में लिख के गए हैं आओ चले शिव की ओर में, वह घटना घट के रहेगी। ब्रह्मा विष्णु को दम नहीं है कि उस घटना को काट ले। जो हरिंदर जी लिखे वह घटना होके रहेगी। इसलिए हमको आपको जो इधर उधर कर रहे हैं उनको अस्थिर होना चाहिए। शिव की शिष्टता में हेरा फेरी नहीं चलेगी। शिव की शिष्टता में एक मार्गदर्शक हरिंद्रानंद जी हैं। अगर हरिंदर जी को ले रहे हैं तो शिव शिष्टता की बात कीजिए, अन्यथा आप कोसों दूर हो जाइए, नहीं तो भुक्तभोगी होइएगा, कोई माफ नहीं करेगा। बहुत लोग गुरु भाई है जो कहते हैं हमारे हरिंदर, हमको भी एक आदमी बोला कि मेरे यहाँ हरिंदर जी भोरे भोरे आते हैं, मेरे सोफा पे बैठते हैं। मैं उनको बोला भाई साहब आप सही बोले, मेरे यहाँ ही हरिंदर जी रहते हैं, सवेरे मॉर्निंग वॉक में निकलते हैं, तो हो सकता है आप यहाँ चल जाते हो। बोलिए उसका बंद हो गया। बहुत लोग बोल रहे हैं कि रोज हमारे हरिंदर जी सपना में आते हैं। हमारे पूजा रूम में ये सब आता है, मिठाई आता है, बेलपत्तर आता है, कभी देखते हैं अरवा चावल छिटा रहता है। ये क्या नाटक दर्शाते हैं भाई, क्या लोगों को करना चाहते हैं, बेवकूफ बना रहे हैं, क्या प्रतिष्ठित होना चाहते हैं। ये सब बात जो भी फील्ड में करते हैं वह रांगा सियार है, ऐसे लोगों से बचिए। वह शिव शिष्टता की बात किए, वह लोगों को शिव की ओर लेकर चलने की बात किए है, वह भी गुरु के रास्ते, वह सबों के हैं, नहीं तो किसी का नहीं है। जो उनके मार्ग पर चलेगा उनके पीछे वह लाठी लेके खड़ा है, उनके घर की दिशा और दशा बदल जाएगी, इसकी गारंटी है। तो ये दोनों पुस्तक धरोहर है, ये सबों के घर में होना चाहिए, चाहे पुस्तक का 1 लाख कीमत क्यों नहीं हो। लेकिन इस पुस्तक का कीमत 490 रुपया और 350 रुपया, 840 रुपया दाम पड़ता है। क्या करेंगे? जब आज के डेट से जब तक आप जिंदा हैं, पूरे खानदान में एक दिन के लिए मीट खाना छोड़ दीजिए, एक दिन के लिए मछली खाना छोड़ दीजिए, 2 दिन के लिए पनीर खाना छोड़ दीजिए, रोज एक चम्मच चाय पीना छोड़ दीजिए, एक पुस्तक हो जाएगा। यह पुस्तक सबों के घरों में रहना चाहिए। ऐसा नहीं बुझे कि पुस्तक एक व्यापार है। पुस्तक दे रहे आपके घर के मन के मजबूती के लिए,
कि आप अपने बेटा बेटी से पढ़वाइए, पोता पोती से पढ़वाइए। जब आप शरीर छोड़ दीजिएगा तो आपका पोता परपोता बोलेगा नहीं, मेरे घर में भी मेरे दादी नानी शिव का शिष्टा, देखिए ना शिव शिष्टा का ग्रंथ मेरे यहाँ है, याद के लिए। और पढ़ने के बाद तो दिशा दशा आपकी बदलेगी। हमारे साहब 27-28 को अंतिम संगोष्ठी था। उस दिन साहब बोल दिए कि साहब का मतलब परमेश्वर होता है, ईश्वर होता है। अगर पहले बोलते तो क्या हाल होता संसार में। हमारे साहब 73वां जन्मदिन के भी बोल दिए थे कि इस बार आप लोग मना लीजिए, लेकिन अगला बार हम नहीं रहेंगे। साहब पुस्तक में भी लिख दिए हैं और बोला करते थे कि मैं खाऊंगा होटल में और मरूंगा हॉस्पिटल में। वह घटना घटी। संगोष्ठी के 2 रोज के बाद हमारे साहब श्री का तबीयत खराब हो गया। वह भी स्लीपिंग हार्ट अटैक आया। स्लीपिंग मतलब सोए हुए अवस्था में करीब 2:40 में उनका हार्ट अटैक आया। वहां था कौन? तो गौतम जी, राजेश जी, जो एट प्रेजेंट था। दवाई थोड़ा दिए, फिर 2 मिनट के बाद राजेश जी फोन किए अन्नू भैया को। अन्नू भैया जैसे तैसे अवस्था में आए। साहब हॉस्पिटल जाने से हमेशा भागते थे। हम लोग का जब 89 का मीटिंग होता था तो उसमें कमेटी बनाए, बोले कि साहब का महीना में 2 बार चेकअप होना चाहिए, 15 दिन में 1 बार, जो खर्च होगा हम लोग देंगे। मीटिंग में बन गई, पास हो गया। उधर से साहब आए, क्या सब हुआ? तो ऐसे ऐसे बात हुआ। सुन लीजिए कान खोल करके, आप लोग को जितना नया कानून बनाना है बना लीजिए। मेरी कोई तबीयत खराब नहीं है, आप लोग ठीक हो जाइए, मैं भी ठीक हो जाऊंगा। हम लोग के कूड़न से हरिद्रान जी सही छोड़े हैं, इस बात को नोट कीजिए। हम लोग के कूड़न से हमारे साहब बोले थे कि मेरा नाम तो हो गया लेकिन महादेव का काम नहीं हुआ। नाम हो गया, कोना कोना में साहब को जान रहा है, लेकिन धरातल पर महादेव का काम नहीं हुआ। हरिनाथ जी को भी चैनल पर आते, लेकिन हरिनाथ जी बोले कि नहीं, हमको मीडिया में नहीं आना है, टीवी में नहीं आना है। रोड से गुजरे तो लोग बोले कि महादेव का चेला जा रहा है। सोच लीजिए, हरिनाथ जी की यह चाहत थी। और हरिनाथ जी मीटिंग में बोले कि आप लोग छोड़ दीजिए, आप लोग से नहीं होगा। मैं जब शरीर छोड़ूंगा तो आध्यात्मिक ऊर्जा से लोगों को ठीक करूंगा, आप लोग से ठीक नहीं होगा। और आज कुछ ठीक भी हो रहे हैं। बहुत लोगों को खराबी लगता है कि साहब के शरीर छोड़ने के बाद महादेव का काम 50 गुना गति से बढ़ा है। कुछ लोग खड़े भी दिख रहे हैं, चल भी रहे हैं, ईमानदारी पूर्वक चल रहे हैं। जो चल रहे हैं साहब उससे चलवा रहे हैं। आप नहीं कीजिएगा, कोई और करेगा। इसलिए शिव की शिष्टा में चलिए। आज हमारे साहब का दर्द देखिए कि अपने पारस हॉस्पिटल में है। ये खबर चला, टेलीफोन का दुनिया है, कानों कान संसार में हवा की तरह फैल गया। देश विदेश से कोने कोने से लोग आने लगे। हमारे साहब बोले कि गुरु भाई लोग, गुरु बहन लोग बहुत है, क्या पानी और सत्तू का व्यवस्था है? तो बोले कि हाँ पानी का व्यवस्था है। बोले राजेश 3 सूत्र का कार्ड लाए हो? तो जी नहीं, 3 सूत्र का कार्ड मंगवाओ और पारस हॉस्पिटल में जितना पेशेंट और डॉक्टर है सबको 3 सूत्र का कार्ड दो। बताइए, अपने बेड पर है और दर्द है गुरु भाई गुरु बहनों का, और 3 सूत्र का कार्ड बंटवा रहे हैं कि लोगों को शिष्य बना। और जब डॉक्टर चेक किया था, जिस दिन वह भर्ती हुए थे, सब कुछ ठीक था, थोड़ा अपना बीपी ये सब लो था। हार्ट चेक करने की बात हुई तो हार्ट चेक करने के लिए वो तैयार नहीं हुए। और डॉक्टर अमित बाबू 12 बजे पटना से आए, लवली दी और अमित बाबू। लवली दी बहुत समझाई
तो वह 3 बजे हार्ट जांच के लिए तैयार हुए। उनकी हार्ट जांच हुई, डॉक्टर छोड़ को रिपोर्ट दिया तो बोला कि 99% इनका हार्ट ब्लॉकेज है, दोनों 1% जिंदा है। उसके बाद भी गुरु बुआई गुरुबानों के लिए चिंतित है। वह हरिनारायण जी की क्या दर्द को अपना दर्द समझ रहे हैं। पारस हॉस्पिटल डर गया। हम लोग वेदांता के लिए नंबर भी लगा लिए, लेकिन हवाई अड्डा जाने के लिए सक्षम होंगे तब ना। आखिर हवाई अड्डा जाएंगे कैसे। वेदांता का भी नंबर लग गया है, वहां से बोल रहा है कि गाड़ी भेजे। सोच लीजिए। उसके बाद हरिंद्रान जी को पारस हॉस्पिटल से नाम काट दिया। भीड़ 10,000 से ऊपर लोग था, दहशत में हो गया। उसके बाद उनको बाहर ले जाना था, भीड़ को खाली कराया गया। रात में 8:30 बजे 20-25 लोग थे। साहब को लाया गया स्ट्रेचर पर। साहब उतरे, इस साथ में लगा हुआ था पानी चढ़ाने वाला। तो आप लोग जो साहब को देखे होंगे तो साहब बार बार मोच पर इसे ताव देते रहते, हमेशा हाथ उनका मोच पर रहता होगा, मंच पर हो चाहे बैठे हो। साहब जो देखे कुछ गुरु भाइयों को, साहब अपने मास्क नकाब को उतारे और एक मरते ऐसे मुझको किए, बोले राजेश हमको उपवन लेके चलो। अब बताइए वो घड़ी कौन उनको उपवन लेके जाता। तब उनको पल्स हॉस्पिटल ले जाया गया। वहां ले गया, डॉक्टर चेक किया तो बीपी 40/30 था। डॉक्टर बोला ये आदमी जिंदा कैसे है। पूरा सुइया दवाई चला। 4 बजे शाम में 70/40 बीपी आया। सब लोग काटने लगे। डॉक्टर जवाब दे दिया तो प्राण छूटता तब ना। बहुत लोग गुरु भाई लोग अभी बोलने लगे कि ये मर गए हैं, लोग नाटक कर रहा है बेटा साहब। लेकिन उनके साथ उनका दामाद डॉक्टर अमित बाबू और भगना सोनू की निगरानी में थे। जब इतना बात हो गया, जब डॉक्टर दे दिया तो 4 बजे 70/40 बीपी आया। रात में 10 बजे 110/70 बीपी आया। अमित बाबू आए, बाहर शीशा के भीतर में लवली दी, प्रोफेसर साहब सब लोग बैठे हुए थे। हम अन्नू बाबू सब बाहर में थे। जैसे अमित बाबू निकले तो लोग भीतर गए, हम भीतर नहीं गए। मोनू बाबू और अमित बाबू भीतर गए, लवली दी भीतर में थे, सब लोग थे। वो लोग निकले, अमित बाबू निकले, हम लोग आशीष जी लोग थे। हम ही पूछे डॉक्टर साहब क्या हालचाल। क्या गुड न्यूज है 110/70 बीपी आ गया है। अब थोड़ा यूरेनियम हो जाए, यानी पेशाब अगर हो जाएगा तो 2 बोतल हम खून चढ़ाएंगे। उसके बाद एक छोटा सा ऑपरेशन है यहाँ पर जो हम लोग यहाँ कर लेंगे, वो पाइप से ट्रांजैक्शन कर देंगे। उसके बाद हम लोग खिला पिला के ले जाएगा। चलिए आपको शांति हुआ कि संभव है। हम लोग चले गए, बगल में टहले हुए। 12:20 में 5 ml पेशाब हुआ साहब। तब उनको खून चढ़ना चालू हुआ और 2:40 खाते जाते थोड़ा सा खून बचा, एक हुचकी आया और साहब शरीर को छोड़ के चले गए। क्या यह दर्द है हमारे आपके पास? खाली हम लोग सिर्फ चर्चा के लिए दौड़ लगाए हुए हैं। आज वहां जाना है, आज वहां। हमको भजन नहीं मिलेगा, हमको चर्चा नहीं मिलेगा, जयबे नहीं करेंगे, गुटबाजी शुरू। हमारे हरिंद्रान को गुटबाजी नहीं किए। जो भी गया एक सम्मान दिया गया वहां लोगों को। हम आप भी उसी तरह चलने का प्रयास कीजिए। साहब आपके साथ है, साहब आपके अंदर है, साहब आपके घर में है, दीदी आपके घर में है। आप उसको आजमा के देखिए। बहुत से गुरु भाई हमें बोलते हैं क्या उपवन जाना मना है। बहुत लोग मना करते हैं कि आप साहब नहीं है तो उपवन जाके क्या करोगे। भाई ऐसे मूर्ख आप लोग हैं कि अभी मंगल भैया सोनभद्र में उधर महाराज की तरफ रहते हैं। कोई कहे बक्सर घर नहीं जाएंगे, कौन माई काला रोक लेगा कि वो अपना घर नहीं आएंगे।
कौन भाई खड़ा है? अपने आध्यात्मिक पिता के घर नहीं जाएंगे? मेरा बाप का घर है जिसने हमको जिंदगी जीने का कला सिखाया, उसको घर जाने के लिए कौन माई खड़ा रुकेगा भाई? और किसके कहने पर रुक जाएंगे? आज वो है तब हम आप लोग के बीच में हैं, आज वो नहीं रहते तो हम भी नहीं रहते। ये जो भी ऐसे बचते हैं उन लोग को करारा जवाब दीजिए, क्योंकि हम आप महादेव को चला है, माध्यम हरिंद्रानंद जी है, सबों के घर में है, लेकिन जहां वो रहे हैं, जहां से उनकी शरीर उठी है, वह तो मेरा घर है। आदमी सब जगह जाता है, आज जितना नेता है जब पुण्यतिथि होता था कलश पर जाता है कि नहीं फूल माला चढ़ाने की, और अपने बाप के घर में नहीं जाएंगे? ये कौन मना करता है भाई? जो मना करता है वो सिर्फ तक नहीं होगा। हमको आपको सिर्फ की ओर चलना है, साहब की बातों को यूट्यूब पर सुनिए और पुस्तक का सहारा लीजिए, दूजा बोल पाए नहीं। आइए हम लोग सुनने आए हैं प्रोफेसर साहब को, जो हमारे साहब के शैक्षणिक गुरु भी है। उनकी तबीयत बराबर खराब रहती है, अभी भी उनका 3 फेज किडनी साफ है, 20 से 25% हार्ट ब्लॉकेज है, खाना में परहेज है, ट्रेन से आने जाने में दिक्कत है, सीढ़ी पर चढ़ उतर नहीं सकते हैं अकेले, ढेर सारी परेशानियां हैं। उसके बाद भी कहते हैं कि मैं महादेव का काम करूंगा। उसके पीछे भी कारण है, उसके पीछे भी कारण है। मेरे सामने साहब इनको बोले कि मंडल सर अब चलिए, इन्होंने बोला कहां जाएंगे? अभी जो वादा किए निभाए कहां है? सारा काम तो पड़ा हुआ है। साहब बोले आप रहिए, हम चलते हैं। संगोष्ठी में इनको टिकट कटवा के विदा कर दिए कि आप जाइए, और साहब इनको छोड़ के चले गए। इनका कहना है कि मरेंगे तो महादेव के काम करते करते, क्योंकि साहब महादेव के काम के लिए छोड़े, तो हम उनका काम कर रहे हैं। हमको आपको ये विचार करना होगा कि हम अपना काम नहीं कर रहे हैं, महादेव का काम नहीं कर रहे हैं, मैं हरिंद्रनाथ जी का काम कर रहा हूं। हमको महादेव आके नहीं बताया है, वो हरिंद्रनाथ जी को बोला है, तब आदमी लौट रहे कितना दिन जिंदा रहा। हम लोग लौट नहीं ले सकते हैं महादेव की बात को, इसलिए हम लोग हरिंद्रनाथ जी के दिव्य मार्ग पर चले, तभी हम शिव की ओर चल सकते हैं, अन्यथा दूजा कोई पाए नहीं। इसी के साथ आप सबों को चरणों पर प्रणाम। और एक आवश्यक सूचना है कि 28 जनवरी को भागलपुर सैंडिस कंपाउंड में हमारे महादेव और साहेब दीदी का कार्यक्रम है, उसकी अगुवाई करने के लिए लवली दी आ रही हैं, आप सादर आमंत्रित हैं। अब अगली कड़ी में नवानगर से गुरु भाई मंगल सिंह जी आए हुए हैं। मैं अपने गुरु भगवान शिव के चरणों में बार बार प्रणाम करता हूँ। ओ महामानव साहब श्री हरिंद्रानंद दीदी नीलम आनंद, जिसके गोद में अध्यात्म बच्चा की तरह खेलता है, पुष्पित और परिणित होता है, वो महामानव साहब दीदी के चरण में मेरा प्रणाम है। यहाँ बैठक में आए हुए भाई बहन, जहाँ तक मेरी आवाज आती है, बड़ बुजुर्ग खुशी की बात है, उनकी वाणी को सुनकर चलने में कुछ
मंदिरों का साथ में जो हमको आपको आज तक बड़े बड़े विद्वान इस शब्द को नहीं बता लिखा गया है किसी मालिक है श्री हरिद्र नहीं बताइए ये कहिए आइए सत्संग के बेकार कोई संसार हो जाए जोगी हो जाए हो जाए फिर इस संसार में आना जाना हो करते थे पूरे जिंदगी के कमाई बने लिए 13-14 गुरु हमको मिला कुछ नहीं 15 साल बीत गया शिव के गुरु मानने के बाद के लिए शिव के गुरु माने जिसके लिए वो कितना दिन दर दर के ठोकरे खाए गुरुओं के पीछे दौड़े उनके दिमाग में आया कि जो हम नहीं चाहते थे वो भी महादेव हमको सिखला दिए ये महादेव की बात धरती पर एक एक आदमी ऐसा ध्यान दीजिएगा जो साहब बोले हैं बड़के मोबाइल पर भी सुन सकते हैं वो महादेव के बारे में साहब बोले कि उस समय में मैं कसम खाया था कि ये धरती पर एक एक आदमी के प्रार्थना करेंगे विनती करेंगे अनुरोध करेंगे लोग अथवा मत माने पूरी धरती के लोग गुरु मानेंगे बड़ी सुंदर होगी ये दुनिया बड़ी सुंदर होगा इसका सुगंध जो हम आप मतलब देख रहे हैं दिखाई दे रही है आज शिव के गुरु माने पूरी धरती के लोग आज दिन पूजा पाठ किए लोग भी कहते हैं कि शिव गुरु मानने की क्या जरूरत है पूजा तो करते पूजा तो बहुत किया पूजा का रावण भी 10,000 वर्ष किया 10,000 वर्ष का हम धरती पर आते नहीं करेंगे पूजा कौन सी करेंगे जो भगवान हुई है जो गुरु महाराज के संख्या गिन लीजिए गुरु भाई को भी गिन लीजिए धरती पर कोई नहीं दिया एक गुरु भाई मतलब गुरु भाई गुरु को आशीर्वाद नहीं मिलेगी इसी बात से डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं बेटी से पैदा लेकर कोई साधु संत महात्मा संतर्षी बनते हैं
आज छोड़ो जो माँ बहन चर्चा करती है इस बात के मतलब कोई साधु संत नहीं दिए। चलिए हम सर से और करेंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे कि लोगों को उनसे मंदिर से शांति के दान देंगे कहते तो है बाकी शांति हमारे पास देते हुए के चरण में एक भजन के लिए भाई सतीश जी जो इटाली मेरी आवाज आप पहुंच रही है तो आप मंच पे आए और साथ में वाले आ जाए। इस भजन के बाद जिसके इंतजार में हम लोग थे सर की चर्चा होगी और इसमें यदि आपके मन में कोई जिज्ञासा हो कोई प्रश्न हो तो इस मंच तक आप पहुंचाएं, आपके समस्या का समाधान